Assalamualaikum. Today we are going to start exercise 3.1 question number 2. In question number 2, three sets are given. Set A is given, X is given, set Y is given, and set Z is given. And the question is find the following using Venn diagram. टोटल 6 पार्ट्स आर गिवन टू अस और हमने उन 6 पार्ट को जो शो करना है वो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम उस ऑपरेशन को शो करना है। तो एक चीज़ याद रखें, जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम हम सेट्स को देखकर बनाते हैं और शेडिंग हम ऑपरेशन को देखकर बनाते हैं। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे क्या ये सेट्स ओवरलैपिंग सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, सब सेट्स हैं, क्या है। तो हम बारी बारी दोनों सेट्स को कंपेयर करते हैं। पहले मैं एक्स वाई को अगर कंपेयर करूँ तो एक्स वाई में ए कॉमन आ रहा है और ई कॉमन आ रहा है और सी कॉमन आ रहा है। इट मीन्स कि पूरे का पूरा जो y है वो x के अंदर मौजूद है। तो y जो है वो x का क्या हो जाएगा, सबसेट। y इज़ अ सबसेट ऑफ x। तो x बड़ा आपके पास फिगर बनेगा और y उसके अंदर छोटा बनेगा। फिर अगर मैं अब मैंने एक्स वाई को कंपेयर कर लिया, मैं वाई जी को कंपेयर करती हूँ। ठीक है, अगर मैं वाई जी को कंपेयर करूँ तो वाई ए सी ई कोई भी चीज़ आपस में कॉमन नहीं आ रही, तो ये कौन से हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक्स जी को कंपेयर करती हूँ। तो एक्स जी को जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो जहाँ पे जी भी नहीं है, यहाँ पे एच भी नहीं है, यहाँ पे आई भी नहीं है, यहाँ पे जे भी नहीं है, तो ये भी क्या हमारे बन रहे हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो हमने देखकर क्या फाइंड आउट किया कि जो हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपका जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हम इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या सॉर्ट आउट किया था, जो y है वो बड़ा सेट है और x जो है वो उसके अंदर है। ठीक है, y बड़ा सेट है और x जो है वो उसके अंदर सेट है और जो z सेट है वो डिसजॉइंट है। ठीक है, z ना x के साथ कुछ शेयर कर रहा है ना y के साथ कुछ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो पहला हमारा ऑपरेशन क्या, x यूनियन y यूनियन c। तो x यूनियन में हमें डबल डबल फिगर बनाने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि यूनियन में सारा कुछ शेड ही होता है। तो जब x यूनियन y करेंगे तो x भी पूरा शेड हो गया और y भी पूरा शेड हो गया। फिर x यूनियन y का जो आंसर है उसका यूनियन लेना है z के साथ, तो इसका मतलब अब z भी पूरा शेड हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। इसी तरह अगर हम इसका सेकेंड पार्ट देखें, ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में जो ऑपरेशन है वो हमारे पास है x यूनियन y यूनियन z। ठीक है, तो अगेन अगर सारे आपके जो ऑपरेशंस है वो यूनियन वाले हो तो हम सिंगल फिगर बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन देयर इज़ नो नीड टू मेक फिगर अगेन एंड अगेन। हम ब्रैकेट के लिए फिर अलहदा ना बनाए तो भी इट्स ओके। तो वेन डायग्राम विल रिमेन द सेम फॉर ऑल द पार्ट्स बट द शेडिंग कैन बी डिफरेंट। तो अगेन सबसे बड़ा सेट y है, x उसके अंदर सबसेट है और जो z है वो डिसजॉइंट सेट है, ना वो x से कुछ शेयर कर रहा है ना वो y से कुछ शेयर कर रहा है। y यूनियन z का मतलब y भी पूरा शेड हो गया और z भी पूरा शेड हो गया और इसका हमने यूनियन लेना था x के था, तो x ऑलरेडी हम शेड कर चुके हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास जो थर्ड पार्ट गिवन है वो है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। ठीक है, अब हमें x इंटरसेक्शन z करना है। अगर तो आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है और आप डायरेक्ट वन डायग्राम पे इसको शेड कर सकते हो तो यू कैन जस्ट मेक वन डायग्राम। बट इफ़ यू थिंक कि पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व कर वेन डायग्राम में फिर उसको कंबाइन कर आप जो है वो थर्ड वाले से करो, तो आप उस तरह भी कर सकते हो। तो वेन डायग्राम विल रिमेन द सेम, y बड़ा सेट है, x उसके अंदर छोटा सेट है और z आपका डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अगर हम इस फिगर ही में देखें तो ये फिगर में हमने एक्चुअली क्या फाइंड करें, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, मतलब जो चीज़ तीनों में कॉमन हो। इन तीनों में इकट्ठे कोई चीज़ कॉमन नहीं है, सिर्फ x और y में कॉमन है और इकट्ठे इन सब में कोई कॉमन नहीं है, तो हम ये नल सेट आंसर होगा और इसका कोई चीज़ भी शेड नहीं होगी। फोर्थ पार्ट में अगेन x इंटरसेक्शन लेना है y इंटरसेक्शन z के साथ, क्योंकि सारे इंटरसेक्शन किए तो इसका मतलब है सारे सेट्स में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़, सारे सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर सारे सेट्स में कुछ कॉमन होता तो ये सारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते, तो अगेन इसका आंसर क्या है आपका, नल सेट। ठीक है,
अच्छा, अब जो आपका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में पहले हमारे पास यूनियन का भी साइन है, हमारे पास इंटरसेक्शन का भी साइन है, तो इसमें हमें डबल डायग्राम बनानी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट सिंगल डायग्राम से भी बना लेते हैं जिनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है, बट इफ़ यू थिंक कि आपके एरर के चांसेस है तो इससे बेहतर है कि आप डबल फिगर बना लो। तो पहले हम ब्रैकेट फाइंड कर लेते हैं एक्स यूनियन वाई की। एक्स यूनियन वाई का मतलब एक्स के सारे एलिमेंट शेड करने और वाई के सारे एलिमेंट शेड करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। जो हमारा आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन लेना है हमने जी के साथ। हमारा आंसर और जी आपस में कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर रहा, तो नल सेट इसका भी आंसर है, कुछ भी शेड नहीं होगा। इसी तरह अगर आप सिक्स पार्ट देखें तो सिक्स पार्ट में भी अगेन यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशन यूज है। तो पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स और वाई आपस में जो कॉमन एरिया शेयर कर रहा है, एक्स और वाई आपस में कॉमन एरिया क्या शेयर कर रहा है, एक्स, क्योंकि एक्स इज़ अ पार्ट ऑफ सेट वाई। तो ये जो दोनों कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं, ये कौन से कॉमन एरिया क्या शेयर कर रहे हैं, आपका एक्स, ठीक है। फिर हमें एक्चुअली एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आंसर है उसका यूनियन लेना है जी के साथ। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आंसर है उसका यूनियन लेना है जी के साथ, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर भी शेड होगा और जी भी शेड होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।